नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश रोगंशी स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल में। जैसे कि मैं आपको सरलीकरण पढ़ा रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा हूं, कैसे आप अपनी कैलकुलेशन को अच्छा कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एग्जाम्स में टाइम सेव कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको स्क्वायर, वर्ग, वर्गमूल, स्क्वायर रूट और क्यूब पढ़ा दिया है। ठीक है, घन भी पढ़ा दिया है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक बच रहा है वो आपका क्यूब रूट रह रहा है, जिससे आपको घनमूल सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपका यहाँ पर जो आपका पूरा सिंप्लीफिकेशन चलता आ रहा है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसमें आपका कोर्सेज होंगे, जो आपका अरिथमेटिक हो सकती है या कुछ और जो भी आप डिमांड करेंगे वो सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो और आपका एसएससी सीजीएल का 2020 का एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उम्मीद करता हूँ आपने भर दिया होगा फॉर्म उसका। ठीक है, तो आज हम टॉपिक पढ़ते हैं क्या, क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट जो आप घनमूल है बस वो और पढ़ लीजिए, उसके बाद आपके कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। जैसे आपका कोई भी अरिथमेटिक वगैरह का या कुछ भी, मैं सोच रहा हूँ अरिथमेटिक पहले कवर कर लूँ, क्योंकि अरिथमेटिक से क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं। 25 क्वेश्चन में से मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन भी अगर अरिथमेटिक से आ रहे हैं, एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, मिक्सचर एलिगेशन से जरूर आता है, बोर्ड-आइंस्टीन से जरूर आता है और टाइम एंड डिस्टेंस से भी जरूर आता है। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा अरिथमेटिक भी पढ़ेंगे, उसके बाद आपका अलजेब्रा वगैरह जो भी एडवांस होता है मैथ उसको शुरू करेंगे। ठीक है, बात करते हैं क्यूब रूट की। अगर मैं आपसे 2197 का क्यूब रूट पूछूं, 2197 का क्यूब रूट पूछूं तो क्या होगा? क्वेश्चन है 2197 का। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, छोटे लेवल के क्वेश्चन में मतलब कि एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं मैं दिखाता हूं आपको। अगर एक का क्यूब करने को बोला जाए, यहां पर क्यूब लिख लेते हैं और यहां पर नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, एक का अगर क्यूब करने के लिए बोला जाए तो आपको पता है क्या, एक का जब क्यूब करोगे तो एक ही आएगा। ठीक है, जब 2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 3 का करोगे तो 7 आएगा, 27 होगा। ठीक है, अगर चलिए छोड़िए। ठीक है, कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 56 तो नहीं, 64 आएगा ना। 5 का कितना आएगा, 125 आएगा। 6 का कितना आता है, 216 आता है। 7 का कितना होता है, 343 होता है। और 8 का कितना होता है, 512 होता है क्यूब। 9 का कितना होता है, 729 होता है। और 10 का होता है 1000 होता है। इसमें आपको एक चीज समझने वाली क्या है कि आपका जो नंबर है, जो आपका नंबर है उसका यूनिट डिजिट चेक कीजिए। यूनिट डिजिट जो आपका है वही आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ठीक है, यूनिट डिजिट जो है वो 1 ही आ रहा है। मगर 2 का अगर क्यूब करोगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, 3 का करोगे तो 3 का क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। 4 जो है उसका यूनिट डिजिट 4 ही आ रहा है। ठीक है, 5 जो है उसका यूनिट डिजिट 5 ही आ रहा है। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक, इकाई का अंक का 5 ही आ रहा है। 6 का यूनिट डिजिट 6 ही आ रहा है। 7 का यूनिट डिजिट चेक करो, 7 का यूनिट डिजिट आ रहा है 3, 7 का यूनिट डिजिट आ रहा है 3। 8 का चेक किया तो 2 आ रहा है। ठीक है, 9 का यूनिट डिजिट 9 ही आ रहा है। और 10 का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 ही आ रहा है। समझ में आई बात? तो जिन जिन पे मैंने आपके गोले खींचे हैं उनको समझ में आ गया क्या किया। जो आपका 2 है उसका यूनिट डिजिट जो आएगा क्यूब में वो 8 आएगा। और 8 जो है उसका यूनिट क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट आपका 2 आएगा। देखो, 8 का क्यूब करोगे तो 2 आएगा और 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। मतलब क्या, जब आप यूनिट डिजिट की बात करते हो तो 2 और 8 और इसके साथ साथ आपका 3 और 7 आपका स्थान चेंज कर लेते हैं। मतलब कि यूनिट डिजिट अगर क्यूब निकालोगे 3 का तो यूनिट डिजिट आएगी 7। अगर 7 का क्यूब निकालोगे तो यूनिट डिजिट आएगी आपकी 3। बाकी जितने भी नंबर्स बचते हैं उनका जब आप क्यूब निकालोगे तो वही नंबर उसमें प्रदर्शित होता है या शो करता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं छोटे लेवल के एग्जाम्स में, मान लीजिए एसएससी में भी आए हैं, छोटा लेवल नहीं मगर एसएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखो इसमें से क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, 4 वो दे दिए, ऑप्शन दे दिए A B C D। ठीक है, 144 दिया सबसे पहले। ठीक है, 216 दिया, 2197 दिया और 1728 दिया, मान लिया। ठीक है, तो आपको जब ये दिया तो आपसे पूछा क्या क्या, या यहां पर चलो हमने ये ले लिया। ठीक है, तो आपका सिंपल ये तो हो गया कि ये भी क्यूब है 6 का, ये 12 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है। ठीक है, सपोज जो ये नंबर है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं पहला, 2197 किसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, या 2197 किसका क्यूब होगा, सिंपल वैसे कर लो उल्टा। ठीक है, तो 2197 का क्यूब रूट क्या होगा।
ठीक है, जब भी आपसे किसी भी नंबर का क्यूब रूट पूछा जाए 2197 यहां पर पूछा गया है जैसे, तो आपको क्या करना है, ये करनी होती है, करनी भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जो आपको लास्ट के 3 डिजिट होंगे, जब आप स्क्वायर रूट निकालते थे उस टाइम पर 2 डिजिट लेते थे, यहां पर आपको 3 डिजिट लेनी पड़ेगी लास्ट की, और जो बाकी का नंबर बच जाएगा, जितना भी बचेगा वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मैंने अभी क्या बताया, इस नंबर के जो लास्ट की 3 डिजिट है, इसके यूनिट डिजिट आपकी 7 आ रही है, इसकी यूनिट आपकी 7 आ रही है। तो मैंने अभी क्या बताया, 2 का क्यूब और 8 का क्यूब दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं यूनिट डिजिट, और ऐसे ही 3 का क्यूब और 7 का क्यूब के जो यूनिट डिजिट होते हैं वे इंटरचेंज हो जाते हैं एक साथ, ठीक है। अगर यहां पर किसी का क्यूब जो है उसके लास्ट में 7 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके जगह यहां पर 3 आना चाहिए था, मतलब कि कोई 3 होगा, जब उसका क्यूब करोगे तो यहां पर आपका क्यूब मतलब कि 7 जो है यूनिट डिजिट में आएगा। और जो बाकी का नंबर बचा आपका, जैसे यहां पर 2 बच रहा है, उसको आपको देखना है कि ये नंबर जो है किसके क्यूब से छोटा है, किसके क्यूब से छोटा है। जैसे 1 का क्यूब जो होता है वो 1 होता है, 1 का क्यूब जो होता है 1 होता है, 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है। तो आपको पता है क्या, 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, और ये नंबर है 2, तो ये नंबर जो है 2 के क्यूब से जस्ट छोटा है, 1 से जस्ट बड़ा है और 2 के क्यूब से जस्ट छोटा है। तो इसका मतलब आपको क्या पता चला, ये जो वैल्यू होगी, इसका क्यूब जो होगा ये आपका 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो आपको पता चल गया ये इसकी वैल्यू जो होगी वो 13 होगी, 13 होगी। समझ में आ गई बात, 13 होगी। अभी और प्रैक्टिस करेंगे, इसका बता दिया मैंने क्या, यूनिट डिजिट देखी 7 आ रही है, इसका मतलब क्या, इंटरचेंज होकर 3 आ जाएगा। इतना समझ में आया। यहां पर जितना भी नंबर बच जाए, 3 डिजिट 4 डिजिट कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्यूब याद होने चाहिए, क्यूब से जितना भी छोटा होगा, जस्ट छोटा वाला नंबर वो आपको लिखना है। जैसे 2 का क्यूब होता है 8, 8 से छोटा है तो हमने 1 लिख लिया यहां पर, ठीक है। 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, और देखते हैं क्वेश्चन जो आपसे और अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपसे 17576 की क्यूब रूट पूछ ले, इसका क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया, लास्ट की 3 डिजिट देखो और बाकी नंबर को ऐसे ही छोड़ दो, बाकी नंबर को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो आपको क्या पता चला, भैया यहां पर 6 आ रहा है, अभी टेबल बनवाई थी उसमें क्या आता है, 6 का क्यूब जब करोगे तो 216 आता है, 216 का मतलब यूनिट डिजिट उसकी 6 ही होगी। तो जब आपकी यहां पर 6 ही होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको यहां पर 6 आ गया, लास्ट में 6 आ गया, ठीक है। बाकी नंबर को देखो जो आपका 3 डिजिट के बाद बचा हुआ नंबर है, ठीक है, उसमें आपको पता चला 17, उसमें आपको दिखाई दिया 17। तो आपने क्या देखा कि 2 का क्यूब तो होता है भैया 8 और 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है 17 वो 27 के मतलब कि 3 के क्यूब से जस्ट छोटी है, या फिर ऐसे समझ लो जो इसका क्यूब है वो 2 या 3 के बीच में होगा, इसका मतलब 2 आना जरूरी है। तो जब आप 26 का क्यूब करोगे तो आपका आंसर जो होगा वो 17576 होगा, 17576 होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 91125, 91125 का क्यूब रूट क्या होगा आप बताइए। क्यूब रूट ऑफ 91125, इसका क्यूब रूट आप बताइए, क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। वैसा ही तरीका है, क्या करना है, सिंपली पहले लिख लो, अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिखिए। हमने लास्ट के 3 डिजिट को देखा, लास्ट की 3 डिजिट आपको पता चला यहां पर जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, अब 5 का क्यूब करते हो तो 125 आता है। इसका मतलब क्या, इसका जो क्यूब किया होगा किसी ने, उसके लास्ट में जो है वो 5 जरूर आया होगा। 5 का स्क्वायर भी 5 होता है और 5 का क्यूब भी 5 ही होता है, ठीक है। अब बाकी का नंबर बच गया, बाकी का नंबर तो बचा 91 है। तो आपको क्या पता है भैया, 4 का क्यूब जब होता है तो वो 64 होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64। 5 का क्यूब जब होता है वो 125 होता है। तो ये वैल्यू जो है 91 4 और 5 के बीच में लाई कर रही है, तो 5 से जस्ट छोटी है, 5 से 125 से जस्ट छोटी है। तो आपको यहां पर पता चल गया 45 यहां पर होना चाहिए। समझ में आ गई बात, 45 यहां पर होना चाहिए ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 262144। अब 6 डिजिट के नंबर की तरफ बढ़ते हैं, 262144। इसका क्यूब रूट देखो, 262144। आपको ऐसा क्यूब रूट पूछा गया, आप बताइए क्या होगा,
ठीक है, देखो लास्ट की 3 डिजिट, देखो लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट यहां पर पहले लिख लो 262144, ठीक है, ऐसे अंडर रूट लगा के यहां पर करनी में 3 लिख लिया, ठीक है। आपको पता चला क्या, यहां पर लास्ट की 3 डिजिट को लगाया, एक यहां पर जो भी आपका नंबर बचा उसको आपने यहां पर इस डैश खींच लिया, ठीक है। तो 144 का जब आप क्यूब करोगे, 144 का जब क्यूब करोगे, मतलब कि आपको ये लास्ट की 3 डिजिट ये लास्ट की 3 डिजिट देखनी है आपको पता चला क्या 144 है, तो आपको पता क्या चला कि यहां पर लास्ट में 4 आना चाहिए। 4 का जब क्यूब करोगे, कोई ऐसा नंबर जिसका लास्ट में 4 हो, जब उसका क्यूब करोगे तब आपका लास्ट में यहां पर 4 आएगा, ठीक है। अब आपको यहां पर देखना है 262, इसके लिए आपको मैंने बताया था 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए। 262 जो है वो आपका 6 के और 7 के बीच में होगा, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343, 6 का होता है 212। तो किस नंबर से जस्ट छोटा है, 7 का क्यूब से जस्ट छोटा है। 7 का क्यूब होता है 343 और 6 का क्यूब होता है 216, तो 6 और 7 के बीच में वैल्यू लाई करेगी तो 64 हो गया, इसका आंसर 64 हो गया, ठीक है। 571787। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 571787। ठीक है, 571718 ठीक है, यही क्वेश्चन है आपसे। अब मैंने क्या कहा, वही चीज करते जाना है आपको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और यहां पर क्यूब लिखकर छोटा सा यहां पर लिख लिया 571787। आपको उसका क्यूब रूट निकालना है। लास्ट की 3 डिजिट को आपको रखना है ऐसे ही, मतलब कि लास्ट की 3 डिजिट को छोड़कर आपको बाकी डिजिट पे वो कर देना है। लास्ट की 3 डिजिट यहां पर छोड़ी और उसके बाद जितना भी आपका नंबर बचा उसको आपने एक अलग से कर लिया, तो 7 आ रहा है। मैंने ये वाली तरीकी बताई, 2 का 8 पे चेंज हो जाता है और 3 का 7 में हो जाता है। इसका मतलब क्या, कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसके लास्ट में 3 होगा, जब आप उसका क्यूब करोगे तो उसके मतलब कि स्क्वायर मतलब क्यूब में 7 आएगा। समझ में आएगी बात। अगर आपका यहाँ पर 7 आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसके लास्ट में 3 होगा, तो आपको उस नंबर की इसके क्यूब रूट की इकाई का अंक तो मिल गया, यूनिट डिजिट मिल गई, बाकी का अंक आपको देखना है, ठीक है। तो आपको पता है 571 जो है वो 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। 9 का क्यूब होता है 729, तो 571 जो है वो 8 और 9 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। तो आपने 9 के क्यूब से जस्ट छोटी वैल्यू, इसका मतलब आपने यहां पर 8 लिख लिया। तो 83 का जब आप क्यूब करोगे तो 571787 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। 493039। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन भी स्टूडेंट को समझ में आ गया हो वो जरूर ट्राई करो, जल्दी जल्दी मेरे से पहले करके दिखाओ। 493039, 493039 बताइए किसका क्यूब रूट है, किस नंबर का क्यूब है। या तो ऐसे कर लो या इसका क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो आपको 3 नंबर देखने हैं। 3 नंबर जब देखने हैं तो 039 का जब आपका आ रहा है तो आपको पता चला क्या, इसका यूनिट डिजिट 9 ही आएगा और यहां पर लिखना पड़ेगा 493। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, 7 का होता है 343। तो 8 के क्यूब से जस्ट छोटे वाला जो है उसमें वैल्यू आएगी 512, तो उसका मतलब क्या है 7 आ जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे याद कर लो कौन से क्यूब से जस्ट छोटी वैल्यू है, 512 से जस्ट छोटी वैल्यू है, तो उसी चीज को आपको लिखनी है। या फिर 7 के क्यूब के बीच में और 8 के क्यूब के बीच में लाई कर रही है, तो 7 और 8 के बीच में 7 ही होगा, कहीं ना कहीं 78 होगा, ठीक है। या तो 70 मान लो या फिर 80 मान लो, ऐसे मान लो, ठीक है। तो ऐसे ही आपका 79 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं 830 584, 830 584, 830 584, इसका क्यूब रूट क्या होगा आपको बताना है। इसका क्यूब रूट क्या होगा, देखो इसमें भी वही चीज करती है, बस प्रैक्टिस करते चले जाओ। 584 इसका मतलब क्या है, लास्ट में 4 आना चाहिए। 584 इसका मतलब 4 आना चाहिए। बाकी का नंबर बचा 830। 830 किसका हो सकता है भैया, 7 का हो सकता है, 7 का हो सकता है 343। अच्छा 830 पूछा है ना आपसे, 830 पूछा है, तो 9 के क्यूब के और 10 के क्यूब के बीच में होगा। 9 के क्यूब के और 10 के क्यूब के बीच में होगा, तो यहां पर सीधा का सीधा 94 आ जाएगा।
सीधा कुछ नहीं करना आपको। आपको समझ में आ गया 9 और 10 के बीच में, इसका मतलब क्या, 90 का कुछ क्यूब होगा और एक 100 का क्यूब कुछ होगा, उसके बीच में लाई करेगा। तो 94 का जब आप क्यूब करोगे तो आपका आंसर जो आएगा 8,30,584 आएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूं, जिससे आप प्रैक्टिस करते रहो घर पे। अभी करना चाहो अभी कर लो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे 531,441, इसका क्यूब रूट क्या होगा निकालना। ठीक है, 531,441। ठीक है, 389,071, 389,017 सही है, 017 बोला गलत था। ठीक है, 389,017। ठीक है, और 91,125 अभी कराया इसको, तो हमने कर लेना दोबारा। ठीक है, और 1728 किसका है बताइए। 15 का कितना होता है, 3375 किसका है। ठीक है, और भी करना चाहो तो 16 का क्यूब देखो। मतलब कि आपको 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए, 20 तक के क्यूब और 30 तक के स्क्वायर। 30 तक के स्क्वायर मतलब कि इनके बाद भी आपका काम बढ़ सकता है। मैंने आपको सारी ट्रिक्स बता दी स्क्वायर में, और जो आपकी मल्टीप्लिकेशंस है उससे तो आपका ये स्क्वायर वगैरह तो समझ जाएगा, मगर आपको स्क्वायर रूट जब निकालने पे आ जाएगा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में या नंबर सीरीज में, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो सारी चीजों को याद करते चले, जो जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो पढ़ते चले। अभी के लिए इतना ही। अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।